हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमृता फॉर स्टडी टेक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन इंग्लिश इन लेस देन 15 डेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टर्म 1 एग्जाम 15 डेज में शुरू होने वाली है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रिपरेशन के कारण इंग्लिश की स्टडीज को निग्लेक्ट किया है। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आज हम डिस्कस करेंगे 6 super steps which will help you to score 95% marks in English, because you cannot take English for granted. Scoring in English is equally important for you in your career. So let's start the video and stay in the video till end. So the first very important step is prepare mind maps of all chapters and poems. शायद आप हंस रहे होंगे ये सोच के कि माइंड मैप्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी माइंड मैप्स बनाए जा सकते हैं। ऑन व्हाट टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर माइंड मैप्स रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, related to all the chapters of Flamingo and Vistas and all the poems also which is prescribed in your syllabus. What will be the benefit of this? इससे ये बेनिफिट होगा कि आपके लिए जो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो चैप्टर्स के वो क्लियर हो जाएंगे और इट विल हेल्प यू इन द क्विक रिविजन ऑल्सो। तो आप किस तरह से ये माइंड मैप्स बना सकते हैं? यू कैन टॉक अबाउट द थीम, you can talk about the characters, you can write about the important terms, you can also talk about the poetic devices, you can also talk about emotions which are felt by various characters in different situations in the story. Then you can discuss the problems which are mentioned in the story, and you can think about the possible solutions. Keeping all these things in mind, you can prepare the mind maps for all the chapters. This will help you to understand the chapters very properly. इसके लिए सबसे पहले आपको समरी देखना होगी, उसके बाद आपको डिटेल्ड स्टडी करनी होगी चैप्टर की, और उसके बाद आपको नोट्स बनाने होंगे। तो ऑल दीज थिंग्स विल क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड विद द चैप्टर एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर. Let us talk about the second strategy. The second strategy would be to revise and clear the concepts related to the format given in the writing section. आप सभी जानते हैं कि राइटिंग सेक्शन में जो टॉपिक्स फर्स्ट टर्म में पूछे जाने वाले हैं वो है नोटिस राइटिंग, एडवर्टिजमेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड लेटर टू एडिटर. इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड उनके जो फॉर्मेट्स हैं दैट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू. उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स को स्टडी कर सकते हैं. तो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द राइटिंग सेक्शन. द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस. Practice is very important. After clearing your doubts related with all the chapters and poems in the syllabus, it is very important for you to सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स. और वो आपको कैसे सॉल्व करनी है? वो आपको OMR शीट पर सॉल्व करनी है. आप बहुत सारी OMR शीट की कॉपीज निकलवा के रख लीजिए और उसी पर प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व कीजिए. इससे आपको दो बेनिफिट्स होंगे. इट विल हेल्प यू इन योर टाइम मैनेजमेंट, और सेकेंड बेनिफिट होगा कि यू विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस. बिकॉज रीडिंग सेक्शन में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कितना टाइम लगता है वो आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा. तो OMR शीट पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू सॉल्व CBSE सैम्पल पेपर्स एंड CBSE क्वेश्चन बैंक. अगर आप ये नहीं जानते हैं कि CBSE ने एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है जो आपको CBSE वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा, तो उस क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस हैं उसको आप केयरफुली स्टडी करिए और उसको सॉल्व करके देखिए. और CBSE जो सैम्पल पेपर है उसको बहुत केयरफुली स्टडी करिए, उसका पैटर्न देखिए और उसके अनुसार प्रैक्टिस पेपर्स आप सॉल्व करिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप व्हेन यू विल बी सॉल्विंग योर पेपर देन यू हैव टू गिव मार्क्स टू योरसेल्फ आल्सो, मींस यू शुड टेक इट एज ए टेस्ट. तो उसके बाद जब आपके मार्क्स आएंगे तो आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसको एनालाइज करिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब आप अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस एरिया में
मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप रीडिंग सेक्शन में मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप राइटिंग सेक्शन में मिस्टेक्स कर रहे हैं, या आप लिटरेचर सेक्शंस में मिस्टेक कर रहे हैं, आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, उसको रिमूव करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर से एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने नोट्स को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब प्रोसेस अगर आप करेंगे तो देन यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस। और किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिलीफ इन आवरसेल्व्स। तो you should have belief in yourself, and for this you have to set target for yourself. You have to condition your mind for scoring full marks in English. अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो it is very easy for you to score good marks in English. In this channel you will find some very helpful videos related with writing section, reading section and literature section. So subscribe Study Track for such type of videos. Thank you for watching.